नमस्कार, नेशनल मीडिया न्यूज एजेंसी उत्तराखंड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना। रुक करते हैं आज की ताजा खबरों की ओर। दोस्तों नमस्कार, मैं बांकीलाल निषाद पड़ाव मीडिया नेशनल में आपका स्वागत है। डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक ने मूर्ति अनावरण व नवनिर्मित विज्ञान प्रयोगशाला का किया उद्घाटन। जनपद अम्बेडकर नगर के तहसील जलालपुर अंतर्गत नरेंद्र देव इंटर कॉलेज जलालपुर में उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक ने अनिरुद्ध सिंह परिवार, पूर्व प्रधानाचार्य नरेंद्र देव इंटर कॉलेज जलालपुर अम्बेडकर नगर एवं पूर्व अध्यक्ष उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास लिमिटेड शाखा जलालपुर अम्बेडकर नगर की चौथी पुण्यतिथि पर मूर्ति का अनावरण व उनकी सुपुत्री डॉक्टर मधुलिका सिंह द्वारा बनवाए गए नवनिर्मित विज्ञान प्रयोगशाला का उद्घाटन किया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक के अतिरिक्त आयोजिका डॉक्टर मधुलिका सिंह, अध्यक्ष डॉक्टर KNS मेमोरियल अस्पताल, नर्सिंग कॉलेज, औषधि आयुर्विज्ञान संस्थान लखनऊ, अति विशिष्ट अतिथि पंकज सिंह, विधायक नोएडा, विशिष्ट अतिथि अर्चना मिश्रा, प्रदेश मंत्री भाजपा, विशिष्ट अतिथि पूर्व सांसद रितेश पांडे, अध्यक्ष त्रयंबक तिवारी, भाजपा के उभरते युवा चेहरा अंशुमान सिंह, डॉक्टर रजनीश सिंह, पूर्व जिलाध्यक्ष मिथिलेश त्रिपाठी, अरुण सिंह परिवार व पूर्व जिलाध्यक्ष रमाशंकर सिंह आदि लोग उपस्थित रहे। उपस्थित सभी मंचासीन सदस्यों ने हेलीपैड पर डिप्टी सीएम का जोरदार स्वागत किया। हजारों की संख्या में उपस्थित अध्यापकों, छात्रों व कार्यकर्ताओं के बीच डिप्टी सीएम ने कहा कि नरेंद्र देव इंटर कॉलेज जलालपुर अम्बेडकर नगर की जो भी आवश्यकता रहेगी उसे मैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के निवेदित करके पूरा करूंगा। उन्होंने इस कार्यक्रम के लिए डॉक्टर मधुलिका सिंह को धन्यवाद ज्ञापित किया। पहलगाम हमले के प्रतिरोध स्वरूप पाकिस्तान पर हमले को लेकर भारत की क्या तैयारी है के सवाल पर से बचते हुए उन्होंने इस पर कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया। इस अवसर पर डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक, आयोजिका मधुलिका सिंह, अति विशिष्ट अतिथि पंकज सिंह, विधायक नोएडा, विशिष्ट अतिथि अर्चना मिश्रा व पूर्व सांसद रितेश पांडे, जिलाध्यक्ष त्रयंबक तिवारी ने लोगों को संबोधित किया। डॉक्टर मधुलिका सिंह ने अपने पिता की उपदेश पर खूबियों को बताते हुए भावुक हो गई। डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक को विश्व गुरु विश्व गौरव सम्मानित परमहंस स्वामी श्री अड़गड़ानंद जी महाराज द्वारा रचित यथार्थ गीता सप्रेम भेंट किया गया। इस अवसर पर उन्होंने वृक्षारोपण करके पर्यावरण संरक्षण का संदेश भी दिया। जिलाधिकारी अनुपम शुक्ला, पुलिस अधीक्षक केशव मिश्रा, अपर पुलिस अधीक्षक श्यामदेव, ADM क्षेत्राधिकारी देवेंद्र व अनूप सिंह, SDM पवन जायसवाल, तहसीलदार परमेश श्रीवास्तव व थाना प्रभारी संतोष सिंह आदि अधिकारियों की मेहनत से प्रशासन आज चाक चौबंद रहा। अतुलनीय योगदान रखने वाली आदरणीय डॉक्टर मधुलिका जी, उपस्थित मंच पर सभी वरिष्ठजन के नाम पर एक प्रतिमा के साथ साथ प्रयोगशाला का उद्घाटन है। मधुलिका जी के परिवार से हम लंबे समय से जुड़े हैं। मैं अपने आप को रोक नहीं पाया, मैंने कहा हम सब चलेंगे और इसमें पंकज जी भी सहमति दिए, हम लोगों ने प्लान किया। और आप सब जानते हैं अम्बेडकर नगर से हमारे बहुत पुराने रिश्ते हैं, घर घर के रिश्ते हैं और जलालपुर की तो हर गली में गया हुआ, गाँव में लगभग गया। प्रतिमा का अनावरण हुआ है, प्रयोगशाला भी मिली है, तो आप सबके लिए प्रेरणा का केंद्र बना है। इसी इंटर कॉलेज में बाबूजी ने अध्यापन का कार्य किया, फिर उसके बाद प्रधानाचार्य हुए, सरकारी नौकरी छोड़ी और उन्होंने अपनी मातृभूमि को चुना। और सबसे बड़ी बात है कि उनके बच्चों ने अपने पिताजी की स्मृतियों को ताजा रखते हुए, अपनी जड़ों से जोड़ते हुए, घर से जोड़ते हुए, गांव की मिट्टी को अपने से जोड़ते हुए यहाँ पर केवल प्रतिमा ही नहीं लगाने का काम किया है, एक भव्य प्रयोगशाला बनाने का काम भी किया है। बच्चों, जिस विद्यालय में आप पढ़ते हो ऐसे ही विद्यालय से हम लोग भी निकल करके यहाँ पहुंचे। तो अपनी उस समय की दुश्वारियों को मैं आपसे साझा करता हूं और मैं समझता हूं यही दुश्वारियां हमारे गांव को बच्चों को झेलने की पड़ती है। इंटरमीडिएट तक तो सब कुछ ठीक ठाक रहता है, फिर जब उच्च शिक्षा की चर्चा जो रितेश पांडे जी कर रहे थे, जब उच्च शिक्षा के लिए हम लोग BSc में, BCom में या BA में जाते हैं तो 6 महीना तक तो कुछ समझ में नहीं आता कि हमारे अध्यापक हमें पढ़ा क्या रहे। 6 महीने के बाद हम
केरली इम्तिहान फिर एयरली एग्जाम आ जाता है। मैं अपने अध्यापकों से कहना चाहता हूँ, हमारे प्रबंधक महोदय यहाँ पर वर्मा जी उपस्थित है, इनके पिताजी का बहुत बड़ा योगदान है। मैं पिताजी को हृदय की गहराइयों से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ मिस्टर रंजीत लाल वर्मा जी, जिन्होंने पूरा जीवन इस विद्यालय की स्थापना के लिए जलालपुर जैसे कस्बे में उच्च कोटि की शिक्षा के लिए लगाया। मैं पूज्य रंजीत लाल वर्मा जी के चरणों में नमन करता हूँ और उनके सुपुत्र जो मैं कह सकता हूँ वर्मा जी को भी मैं बहुत बहुत नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। भावपूर्ण की चीजों को लेकर के पापा के कुछ चीजें ऐसे थे, आदर्श थे और उनके नियम कानून बहुत डिफरेंट थे और शुरू से बचपन से वो अपने आदर्श पे ही अपने बच्चों को चलने का रास्ता दिखाया था। एक समय मैं छोटी थी, मैंने उनसे क्वेश्चन किया, पापा आप नौकरी छोड़ के इस गांव में क्यों आए? मैं बहुत छोटी थी, उसका अर्थ नहीं समझ पाई। तो पापा ने कहा, बेटा कभी ऊपर करके बहुत मत देखना, आंखों में दर्द होगा, और कभी किसी से कंपेयर मत करना, क्योंकि स्टेशन पे जो व्यक्ति सोता है और जो फुटपाथ पे सोता है वो सोचता है स्टेशन वाले को घर मिला और मुझे छत नहीं मिली है, तो कभी बेटा कंपेयर मत करना। बट उसका अर्थ मैं उस समय नहीं समझ पाई थी, क्योंकि बहुत छोटी थी। जब मैं बड़ी हुई तो उसका अर्थ मुझे समझ में आया, तब मुझे लगा पापा जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, उज्जल जलधि तरंगा, तव शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाहे तब जय गाथा। भावपूर्ण की चीजों को लेकर के पापा के कुछ चीजें ऐसे थे, आदर्श थे और उनके नियम कानून बहुत डिफरेंट थे और शुरू से बचपन से वो अपने आदर्श पे ही अपने बच्चों को चलने का रास्ता दिखाया था। एक समय मैं छोटी थी, मैंने उनसे क्वेश्चन किया, पापा आप नौकरी छोड़ के इस गांव में क्यों आए? मैं बहुत छोटी थी, उसका अर्थ नहीं समझ पाई। तो पापा ने कहा, बेटा कभी ऊपर करके बहुत मत देखना, आंखों में दर्द होगा, और कभी किसी से कंपेयर मत करना, क्योंकि स्टेशन पे जो व्यक्ति सोता है और जो फुटपाथ पे सोता है वो सोचता है स्टेशन वाले को घर मिला और मुझे छत नहीं मिली है, तो कभी बेटा कंपेयर मत करना। बट उसका अर्थ मैं उस समय नहीं समझ पाई थी, क्योंकि बहुत छोटी थी। जब मैं बड़ी हुई तो उसका अर्थ मुझे समझ में आया, तब मुझे लगा पापा